प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 साइंस, सब्जेक्ट फिजिक्स। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं उसकी स्थितिज ऊर्जा। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र में बताया था, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो उसी प्रकार एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक क्या रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव रखा है, तो उसे घुमाने में किया गया कार्य निकालना। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी होगा, जैसा कि आपको झूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा एक समान, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव रखा है जो थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो जब इसको घुमाते हैं तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो किया गया कार्य निकालना है और इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो जब इसे घुमाएंगे तो घुमाने में इसका कोणीय विस्थापन होगा, तो वो है इसमें डी थीटा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो देखिए इसके बाद क्या है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष थीटा कोण पर रखा है। जब इसको घुमाया जाता है तो घुमाने में एक बल युग्म कार्य करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है टॉ। तो टॉ बराबर होता है प्यारे बच्चों एम बी साइन थीटा, जो हम इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण को जब अत्यंत सूक्ष्म कोण घुमाया जाता है तो डी थीटा कोण पर घूमता है, तब किया गया कार्य जो हो जाएगा बल, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल जो होगा प्यारे बच्चों प्रत्यानयन बल होगा, प्रत्यानयन बल युग्म होगा, तो प्रत्यानयन बल युग्म टॉ है और विस्थापन है डी थीटा। तो टॉ बराबर एम बी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इस प्रकार द्विध्रुव को क्षेत्र के अभिविन्यास θ1 से θ2 पर घुमाएंगे तो एक साइड तो θ1 आ जाएगी, एक साइड θ2 आ जाएगी। तो इसको घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, इसका जो नेट कार्य हो जाएगा θ1 से θ2 लिमिट एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्यारे बच्चों कॉस में होता है, कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कॉस θ2 और कॉस θ1, ये अपर और लोअर लिमिट आ जाएंगे, इसमें लिमिट रखेंगे तो इतना हो जाएगा। तो डब्लू बड़ा हो जाएगा प्यारे बच्चों एम बी, इसको θ1 को पहले रख दिया है, और कोसाइन का तो माइनस में कॉस होता ही है, इसका इंटीग्रेशन होता है, तो एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ जाएगी इसका कार्य। अब द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जो किया गया कार्य है जो वही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो स्थिति ऊर्जा को हम डब्लू को यू के बराबर रख सकते हैं, तो यू बराबर एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब सुविधा के लिए हम स्वेच्छा विन्यास में स्थिति ऊर्जा शून्य मान सकते हैं, तो θ1 बराबर 90 और θ2 बराबर हो जाएगा थीटा। तो इसके बाद तो यू थीटा आ जाएगा एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से एम बी कॉस थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस एम बी, ये इसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो ये इसकी कुछ विशेष स्थिति इनको देख लीजिए। जब द्विध्रुव समांतर अर्थात क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण एम भाई चुंबकीय क्षेत्र थीटा बराबर 0 है, तो यानी समांतर है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एम बी यू बराबर। दूसरा जो लंबा तो थीटा 90, तो यू बराबर हो जाएगा 0। तो कोई कार्य नहीं होगा, स्थिति ऊर्जा नहीं होगी। तीसरी स्थिति है प्यारे बच्चों, जब द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति में से 180 अंश कोण पर घुमाया जाता है, तो स्थायी संतुलन की स्थिति कहते हैं इसे। द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हो जाएगी 180 पर कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, तो एम भी आ जाएगा। ये तीनों समांतर के लिए, ये लंबवत के लिए और ये 180 अंश के लिए तीनों स्थिति दिखाई हैं। इनको भली भांति करेंगे, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसे जूम करके और दिखा देता हूँ सारा व्यंजक, फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो बता देंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, ये व्यंजक कंप्लीट है। 1-2 टॉपिक और हैं, 1-2 दिन में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।